हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बाबा बालकनाथ का ऐलान, सुखदेव सिंह के हत्यारों पर चलेगा बुलडोजर राजस्थान। चलो हो गया शुरू। अब मैं कह रही हूँ अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उसका मतलब सीएम बनने ही वाले होंगे हैं क्योंकि ऐसे तो बोलेंगे नहीं अनलेस अनटिल हो सकता है किसी ने ऐसी इंटरव्यू ली हो जेनरिक और वो कह रहे हो। देखते हैं भैया, मुझे तो अब लग रहा कई बार ऐसी वीडियोस के बाद मुझे तो होता है कि चांसेस बहुत बड़े लग रहे हैं कि वो बने। फिर आप लोगों के कई कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जिसमें आप कहते हो नहीं नहीं वो नहीं अभी बनेंगे, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या वो जो राजे है वो तो कब से मतलब उस टाइप से है, वो ज्यादा मतलब उसका चांसेस है वो खानदानी फिर। बंदी है। हाँ तो मैं फिर कहती हूँ पता नहीं अब भैया क्या होगा, फिर डाउट हो जाता है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अवैध संपत्तियां हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और कार्रवाई कानूनन रूप से चलेगी। अवैध संपत्तियां हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और कार्रवाई कानूनन रूप से चलेगी। क्योंकि ये भी ये कह गए थे कि चुनाव के दौरान कि आप जीतेंगे तो पूरे एक स्टार की तरह चमकेंगे राजस्थान में। उसका क्या हमारा मायने? उनका कहने का अर्थ था कि तिजारा एक सितारे की तरह चमकेगा। अरे एक सवाल और कि क्या राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई अब खुलेआम चलेगी? नहीं, खुलेआम का क्या मतलब है? जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियां खड़ी की हैं, अवैध संपत्तियां हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और कार्रवाई कानूनन रूप से चलेगी। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके नाम पर इतनी बड़ी जीत हुई है। आज हम सब लोग सत्र के दौरान उनके आगमन पर उनको बधाई भी देंगे और इसी भाव से हम दिल्ली पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ आपके पूरे चुनाव प्रचार में जमकर आए थे और क्या लगता है कि जो सांसद सीट थी अलवर की, उसके बाद तिजारा सीट को जीतने के लिए कहीं चुनाव में आपको चुनौती नजर आ रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी के सभी बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सभी जगह प्रचार किया है। योगी जी एक बार अलग से और आए थे तिजारा में, इतना अलग है, और थोड़ा सा एक व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है हमारा साधु संतों का, उस भाव से भी। बाकी तिजारा का चुनाव हमने पहले से दिन से आश्वस्त थे कि जीतेंगे और पूर्ण रूप से विश्वास था और जनता में भी कॉन्फिडेंस था और बहुत अच्छे से चुनाव को जनता ने, हमारे तिजारा के लोगों ने मिलकर जीता है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जीता है और हमें सेवा का अवसर दिया है। भाई राजनीतिक गलियारे में अब खबर ये आ गई है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए सबसे पहले आप देखिए भैया, ये ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सब कुछ है हमारे। वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं। सब तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही हमारी पार्टी कार्य करती है। वेरी गुड। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारा एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। योगी जी भी ये कह गए थे कि चुनाव के दौरान कि आप जीतेंगे तो पूरे एक स्टार की तरह चमकेंगे राजस्थान में। उसका क्या मायने? उनका कहने का अर्थ था कि तिजारा एक सितारे की तरह चमकेगा। एक सवाल और कि क्या राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई अब खुलेआम वही बोल चलेगी? रहे हैं। नहीं, खुलेआम का क्या मतलब है? जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियां खड़ी की हैं, अवैध संपत्तियां हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर और कार्रवाई कानूनन रूप से चलेगी। तो भाई इंटरव्यू अच्छा था, पहली बारी इनको मैंने काफी बोलते हुए सुना है। इनकी मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी वीडियो इतनी नहीं देखी जिसमें उन्होंने काफी बोला। एक वीडियो देखी थी पर वो कोई पुलिस के साथ जो उनको बोल रहे थे वो थी, पर वो इतनी क्लियर और आवाज नहीं थी। ये प्रॉपर मतलब कुछ मिनट की इंटरव्यू थी तो देख के अच्छा लगा। बोलने में तो ही इज ओके, ही इज गुड। ऐसा नहीं है कि भैया बोलने का वो जो होता है ना वो तरीका मुझे अच्छा लगा है। और अब पता चला कि ये इंटरव्यू का लिए जब ये दिल्ली आए हैं, जब ये दिल्ली अभी न्यूज आ रही थी ना कि दिल्ली आए हैं, खास बुलाया गया, तो तब की ये इंटरव्यू है। और इनको बोला, इन्होंने भी देखो, इनसे पूछा भी गया कि आप लगता है कि सीएम का तो आप ही दावेदार हैं। तो इन्होंने जहां पे भी जो भी पूछ रहा है वो यही बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा। वो तो मोदी जी जो हैं वो हेड हैं, वो ही सोचेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे और जो भी मतलब डिसीजन होगा वो हम सबको मंजूर है। होने ऐसे ही लोग चाहिए जिनको गद्दी की लालच नहीं हो, सीट की लालच नहीं हो। उन्हें हो कि भैया जो भी, अगर मैं लगता हूं कि मैं कैपेबल हूं, मेरे में वो है कैपेबिलिटी और मेरे को बनाना चाहिए,
तो उनको पूरा होना चाहिए कि हाँ वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मुझे बनाएंगे। अगर लगता है कि नहीं कोई और बेटर कैंडिडेट है तो उनको बना दे। उससे ये नहीं कि भैया मैं तो पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, या डराना या धमकाना, मेरे साथ इतने मिनिस्टर्स हैं। जो समझ रहे हो ना मेरा इशारा कहाँ पर है, जहाँ मुझे वही फीलिंग आई थी जब मैंने वो न्यूज़ सुनी थी, तो मुझे यही फीलिंग आई थी कि भैया तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो इनका देखा आउटलुक बड़े मतलब सिंपल से, और उनको वो उस टाइप से नहीं है कि मेरे को भैया बनाओ सीएम, मेरे को सीएम बनना है। देखिए मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि हर कोई चाहता है सीएम बनना। हाँ, तो मगर एक तरीका होता है कि exactly. भाई एक डिसिप्लिन है कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड करेगी पार्टी। एग्जैक्टली। अगर आप मुझे सीएम बनाते हैं, वो बोलेंगे ये मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, यस बनना चाहते हैं, हर कोई बनना चाहते हैं सीएम, मगर काम भी अच्छा करो ना बन के फिर। मगर इस तरह से नहीं है कि अभी से शो कर रहे हैं, जैसे वो लेडी शो कर रही है कि मैं सीएम बन गई, वो दुनिया भर के लोगों को अपने घर में बुला रही है, आ जाओ मीटिंग हो रही है। वो नहीं, वो कह रहे हैं देखो पार्टी डिसाइड करेगी, जब तक पार्टी डिसाइड नहीं करती मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो ये कोई बुला रहे चाहे हैं मुझे चूज करे सीएम, ना चूज करें सीएम, मेरे को अपना काम करना है, मैं अपना काम करता रहूंगा। एक और अच्छा पॉइंट हुआ था कि जो पीएम है वो भी पार्टी के ही वर्कर है, बोला था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी पार्टी का वर्कर ही है, वो भी वर्क करता है पार्टी के लिए। तो सिमिलरली मैं भी काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। अगर मुझे कार्य देते हैं चीफ मिनिस्टर का मैं ले लूंगा, अदरवाइज मैं अपना कार्य करते रहूंगा। दैट इज व्हाट ही सेइंग, व्हिच इज वेरी नाइस। और मुझे पता नहीं है उनका, मेरे ख्याल से तो उनका ही कार्यालय था, क्योंकि पीछे फोटो लगी हुई थी जो उनकी थी, तो मेरे ख्याल से उन्हीं का कार्यालय था। मगर वो बात कर रहे थे कि दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर तो ऑब्वियसली नोबडी नोज क्या होगा। मगर इतना ज़रूरी है कि अमित शाह जी को थोड़ा दुख हुआ था देखकर, वो जो वसुंधरा जी हैं जिस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कुछ डिमांड्स की हैं, एटीट्यूड कुछ वो अपनी पावर दिखा रही हैं। लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने कुछ पावर प्ले किया है, जैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर प्ले किया है कि जैसे अमित शाह जी को अच्छा नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है कि तो हमें हमारे पे इन्फ्लुएंस डाल रही हो कि हमें ही चूज करें। तो मैं इनडायरेक्ट मैसेज भेजने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे बनना है, और नहीं बनाया तो पंगे हो सकते हैं। और उनको ये भी पता है कि राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को चूज किया है, दे बेटर डू वेरी गुड। अगर अच्छा नहीं करेंगे लोगों का दिल टूट जाएगा, सब कबाड़ा हो जाएगा। लोग क्या चाहते हैं वो भी देखा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग कह रहे हैं कि बालकनाथ जी की तरफ उनको बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी ये भी देख रहे हैं अच्छा लोग ये चाहते हैं। और अगर बालकनाथ जी को खुद भी पता है कि लोग ये चाहते हैं तो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। नहीं, और बुलडोजर की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा हाँ चलेगा बुलडोजर। जिन्होंने इलीगली लिए हुई लैंडे लेके बैठ गए, लोगों की जमीनें हड़प के बैठ गए हैं या गलत काम करते हैं, तो उनके ऊपर तो बुलडोजर और वो भी योगी जी जैसे उसी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं वो भी, तो वो कह रहे हैं योगी जी मेरे मतलब भाई की तरह है, क्योंकि वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। और तो लोगों को उसमें ज्यादा विश्वास है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं तो अच्छा काम होगा। और योगी जी स्पेशली इनके पास बाकी जगह भी गए हैं उस कैंपेनिंग के टाइम पर, इनके पास स्पेशली एक एक्स्ट्रा बारी भी आए हैं, क्योंकि पर्सनल मतलब वो कह रहे हैं ना कि हमारा वही है, तो एग्जैक्टली उसे, और कह रहे हैं कि ये जीतेंगे, उनको भी पूरा यकीन था, और कह रहे थे चमकेंगे। तो फिर उन्होंने देखो बात कैसे की कि मैं नहीं चमकूंगा, हमारा एरिया जो है से आ रहे हैं वो चमकेगी। अब तो कितना मतलब बोलने का तरीका एक है, एक होता है मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं कहीं हम लोगों ने कितने लोगों को सुना है, ये मैं वाले नहीं है कि हम करेंगे, या अपने सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा आपको फिर उससे लगता है कि यार आई थिंक ये बंदा जो है ये डिजर्व करता है। तो चलो अभिषेक और ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।